नमस्कार किसान साथियों, हमारी संस्था एग्रीजीवान फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम सुअर पे We are going to discuss a preparation for rearing. If this isn't handled correctly at the start, you will face recurring issues later on. नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत से किसान भाई बिना पूरी योजना बनाए जल्दबाजी में कहीं भी जमीन देखकर सुअर फार्म शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद बीमारी बढ़ने लगती है, पानी भरने लगता है, बदबू की समस्या होती है और बाजार तक पहुंचने में दिक्कत आने लगती है। इसका सीधा असर सुअरों के स्वास्थ्य, बढ़वार और आपकी कमाई पर पड़ता है। इसलिए आज हम आपको फार्म के लिए सही स्थान और भूमि के चुनाव के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में आपको जानेंगे कि जलवायु का सुअरों पर क्या असर पड़ता है, जमीन कैसी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था कैसे हो, सड़क और बाजार से दूरी कितनी जरूरी है और बस्ती से फार्म को कितनी दूर रखना चाहिए। ये सभी बातें बहुत व्यवहारिक हैं और हर किसान इन्हें अपने खेत या जमीन पर जाकर खुद देख सकता है। अगर आप सुअर पालन को लंबे समय तक सुरक्षित और लाभकारी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आपको इन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा और आप बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मुख्य रूप से 4 टॉपिक पर बात की जाएगी। पहले टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि सुअर फार्म के लिए भूस्थान और जलवायु का क्या महत्व है। दूसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि सुअर पालन के लिए भूमि की गुणवत्ता और ढलान कैसी होनी चाहिए। तीसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि पानी की उपलब्धता और जल निकासी की सही व्यवस्था कैसे करें। चौथे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि सड़क, बाजार और बस्ती से दूरी क्यों जरूरी है। हम इस वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीजीवान फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से संबंधित नई जानकारी लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के पहले टॉपिक पर बात कर लेते हैं और वो है कि सुअर फार्म के लिए भूस्थान और जलवायु का क्या महत्व है। सुअर फार्म के लिए भूस्थान और जलवायु का बहुत बड़ा महत्व होता है। सुअर ऐसे जानवर हैं जो गर्मी और ठंड दोनों को सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर तापमान बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत ज्यादा नमी रहे तो सुअरों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। अत्यधिक गर्मी में सुअर कम खाना खाते हैं, जिससे उनका वजन बढ़ना रुक जाता है। वहीं ज्यादा ठंड और नमी में सर्दी, खांसी और त्वचा की बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए फार्म का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां मौसम बहुत चरम न हो। हल्की ठंडी या हल्की गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में सुअर पालन के लिए ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि फार्म वाले इलाके में हवा का प्रवाह अच्छा हो। अगर हवा सही से नहीं चलेगी तो फार्म के अंदर बदबू और नमी बनी रहेगी, जिससे बीमारी पे फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में खास ध्यान रखना पड़ता है। अगर पानी लंबे समय तक जमीन पर जमा रहता है तो सुअरों के पैरों में संक्रमण, पेट के कीड़े और अन्य रोग तेजी से फैलते हैं। इसलिए आसपास का वातावरण खुला और हवादार होना चाहिए। बहुत ज्यादा धूल, प्रदूषण या औद्योगिक क्षेत्र के पास फार्म बनाना भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इससे सुअरों की सांस से जुड़ी समस्याएं बढ़ती हैं। अब हम इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं और वो है कि सुअर पालन के लिए भूमि की गुणवत्ता और ढलान कैसी होनी है चाहिए। सुअर पालन के लिए भूमि की गुणवत्ता और ढलान बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई किसान ऐसी जमीन चुन लेते हैं जो या तो बहुत ज्यादा रेतीली होती है या बहुत ज्यादा दलदली। ऐसी जमीन पर फार्म बनाना आगे चलकर परेशानी देता है। आदर्श जमीन वह तक होती है जो मजबूत हो, हल्की मिट्टी वाली हो और निर्माण के लिए स्थिर हो। बहुत ज्यादा ढलान वाली जमीन पर निर्माण करना कि मुश्किल होता है और सुअरों को चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। वहीं पूरी तरह समतल जमीन पर पानी जमा होने की समस्या रहती है। इसलिए हल्की ढलान वाली जमीन सबसे अच्छी मानी जाती है, जिससे बरसात का पानी अपने आप निकल जाए। अगर जमीन की गुणवत्ता को लेकर संदेह हो तो भूमि का परीक्षण जरूर करवाना चाहिए। इससे ये पता चल जाता है कि जमीन मजबूत है और या नहीं, और लंबे समय तक फार्म के लिए सुरक्षित रहेगी या नहीं। कई बार किसान बिना जांच किए फार्म बना लेते हैं और कुछ ही साल में फर्श टूटने लगती है, जिससे खर्च और परेशानी दोनों बढ़ जाते हैं। अब हम इस वीडियो के तीसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं और वो है
कि पानी की उपलब्धता और जल निकासी की सही व्यवस्था कैसे करें। सुअर पालन में पानी की भूमिका बहुत बड़ी होती है। एक वयस्क सुअर रोजाना लगभग 10 से 15 लीटर पानी पीता है। गर्मियों में ये मात्रा और भी बढ़ जाती है। अगर फार्म में पानी की कमी होगी तो सुअर खाना कम कर देंगे और उनका विकास रुक जाएगा। मान लीजिए आपके फार्म में 50 सुअर हैं, तो आपको रोजाना लगभग 500 से 700 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहले से ये योजना बनानी जरूरी है कि पानी का स्रोत क्या होगा, कितनी टंकी लगेगी और पाइपलाइन कैसे जाएगी। सिर्फ पानी की उपलब्धता ही जाएगी नहीं, पानी की निकासी भी उतनी ही जरूरी है। फार्म में गंदा पानी, बरसात का पानी या सफाई के बाद का पानी जमा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सही ढलान, नालियां और ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अगर पानी जमा रहेगा तो बदबू बढ़ेगी और बीमारियां तेजी से फैलेंगी। अब हम इस वीडियो के चौथे टॉपिक पर बात कर लेते हैं और वो है कि सड़क, बाजार और बस्ती से दूरी क्यों जरूरी है। फार्म का स्थान सड़क, बाजार और बस्ती से कितना दूर है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर फार्म बहुत ज्यादा दूर होगा और सड़क खराब होगी तो दवाई, फीड और सुअरों की बिक्री में काफी परेशानी आएगी। आदर्श रूप से फार्म मुख्य सड़क से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए ताकि वाहन आसानी से आ जा सकें। बाजार से बहुत ज्यादा दूरी होने पर ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है और सुअरों को बेचने में समय लगता है। इसके साथ साथ फार्म को बस्ती या आवासीय इलाके से कम 500 से 1000 मीटर पर दूर होना चाहिए। सुअरों से आने वाली गंध और आवाज से आसपास के लोग परेशान हो सकते हैं, जिससे विवाद की स्थिति बन सकती है। अब मैं आपको 2 किसानों की एक सच्ची स्थिति के उदाहरण से समझाता हूं। एक किसान ने जल्दी में अपने खेत के पास ही गांव की बस्ती से सटा हुआ सुअर फार्म बना लिया। जमीन पूरी तरह समतल थी और पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। बरसात में फार्म में कीचड़ भर गया, बदबू फैलने लगी और आसपास के लोगों ने शिकायत शुरू कर दी। सुअरों में बीमारी बढ़ी, इलाज पर खर्च और भी बढ़ा और आखिरकार किसान को फार्म बंद करना पड़ा। वहीं दूसरे किसान ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया। उसने हल्की ढलान वाली जमीन चुनी, पानी की निकासी की व्यवस्था की और get the farm away from the settlement. Due to the proximity of the road, medicines and feed were available on time. The pigs remained healthy, diseases were reduced. बिक्री भी आसानी से होती रही। इसी सही योजना की वजह से आज उसका सुअर पालन लाभकारी बन चुका है। किसान साथियों, यदि आप सुअर पालन की ऐसी ही पूरी और व्यवहारिक जानकारी एक ही जगह चाहते हैं तो पिग फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स बुक आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। यह पुस्तक आप अग्रिजीवान संस्था की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन से मंगवा सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। किसान साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान को साथियों के साथ शेयर करें ताकि सुअर पालन की यह महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच सके। ऐसे ही उपयोगी वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवान फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।